देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका लग रहा है, कितना खूबसूरत बना है ये केक। वैसे मैं टेस्ट भी करता हूँ। दोस्तों बहुत यम्मी बने हैं, बिलीव में बहुत अच्छा बना है। बहुत ही सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, स्पंजी है, बहुत अच्छा टेस्ट है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोरिया जी हाजिर है फिर नए एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मीठी डिश लेकर आया हूँ, एक डेजर्ट लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगा। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे केक बनाना सिखाए हैं। तो जस्ट आप यूट्यूब सर्च इंजन के ऊपर जाके केक्स बाई जोरिया जी लिखेगा तो जितनी भी किस्म के मैंने 30, 40, 50 किस्म के जितने भी केक बनाना आपको सिखाए आ जाएंगे। दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक कलरफुल केक लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको एक बर्थडे केक बनाना सिखाऊंगा। इसके अंदर मैं जो है किशमिश भी यूज़ करूँगा, मुख्तलिफ कलर भी यूज़ करूँगा। तो चलो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं रेजन्स वनीला स्वन पाउंड केक को। दोस्तों रेजन्स स्वन केक बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर 3 अदर एग्स लिए। तो दोस्तों आपने 3 अदर अंडे लेने। दोस्तों 2 कप हमें चाहिए लेवल मैदा, यहाँ पे मैंने इसे छान के रखा हुआ है, तो प्लीज़ आपने इसे छान लेना है। हाफ कप के करीब हमें वेजिटेबल ऑयल चाहिए। 1 कप लेवल हमें चीनी चाहिए पिसी हुई। हाफ टी स्पून हमें चाहिए प्योर वनीला एक्सट्रैक्ट लेने या एसेंस ले लें, ये अच्छी क्वालिटी का एसेंस है, ये लज्जत का है। मैं इसका आपको रिव्यू भी बता दूंगा, दिखा दूंगा आने वाली वीडियोस में। हमें चाहिए हाफ टी स्पून। 4 टीस्पून हमें चाहिए मेवे। मैंने 2 टीस्पून बड़े साइज़ के लिए हैं और 2 मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। तो आपने मिक्सअप ले लेने, तो आप एक जैसे भी वैसे ले सकते हैं। तो ये 4 टीस्पून के करीब मेवे यानी किशमिश हैं। दोस्तों 2 से 3 चुटकी हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, फूड कलर। 2 से 3 चुटकी हम इसके अंदर रेड कलर यूज़ करेंगे, फूड कलर। और दोस्तों 2 से 3 चुटकी हम इसके अंदर येलो जर्दा का जो कलर होता है वो इस्तेमाल करेंगे कलर के लिए। दोस्तों 1/3 कप मैंने दूध लिया है, यानी हाफ 1 कप का जो 3 हिस्से कर लें, 2 हिस्से मैंने लिया है दूध। और ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है, टेट्रा पैक का लेने से ज़्यादा बेटर है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और दोस्तों 2 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। चलिए दोस्तों इसका जो बेसिक बैटर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया, जैसे मैंने बताया, मैंने 3 अंडे तोड़ के रखे हुए हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम वेजिटेबल ऑयल शामिल करेंगे, दूध शामिल करेंगे, पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे, दोस्तों हाफ टी स्पून हम इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल करेंगे। दोस्तों अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। 5 से 10 मिनट हमने इसे जो हैंड विस्क के साथ मिक्स करना है। अगर कांटा है तो कांटे के साथ कर लें, अगर इलेक्ट्रिकल बीटर है तो उसके साथ कर लें, उससे ज़्यादा वेल एंड गुड हो जाएगा। चलें दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से हैंड विस्क के साथ इसे मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर हम 2 कप के करीब मैदा शामिल करेंगे।
और दोस्तों 2 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे दोबारा। 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके हमने विस्क करने से। चलिए दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके के साथ इसे मज़ीद जो है 5 से 10 मिनट तक हैंड विस्क के साथ मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे तरीके के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं जो बहुत स्पेशल है। दोस्तों हमने 3 अदद कटोरी रखनी है, तो सब में हमने बराबर बराबर ये जो केक का बैटर बनाया है ये डालना है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर फूड कलर शामिल करते हैं। 3 पिंच इसके अंदर हम 3 से 4 पिंच के करीब डालेंगे येलो कलर, ग्रीन कलर 3 से 4 पिंच, और जो लास्ट हमारे पास है इसके अंदर हम रेड यूज़ करेंगे, ये भी 3 पिंच के करीब, 3 से 4 पिंच के करीब। चलिए दोस्तों, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। चलें दोस्तों, हमारे पास तीनों कलर तैयार हैं, येलो, ग्रीन और रेड। तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। चलिए दोस्तों, ये सारे कलर तैयार हैं, इसे साइड पे कर दें। और 10 इंच का मैंने एक सांचा लिया है, पैन लिया है। ये फ्राई पैन है मेरे पास, ये थोड़ा सा यहाँ से टूट गया था तो मैं इसे यूज़ करूँ। ये 10 इंच का पैन अपने लेना है और नीचे मैंने एक पेपर बिछा के ऊपर से इसे ग्रीस कर लिया। वेजिटेबल घी के साथ कर लें, मक्खन के साथ कर लें या ऑयल के साथ कर लें। तो 10 इंच का अपने पैन लेना है, आपने जेब में ये रखना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं दोस्तों। तो ये जो मैंने आपको रेज़न्स बताए थे, किशमिश यानी मेवा, इसे हम नीचे बिछा देंगे। तो दोस्तों ये बहुत मज़े का बनता है, आप बर्थडे पे बना सकते हैं अपने बच्चों के। तो ज़बरदस्त केक होगा ये, रेज़न्स वनीला स्वर्ल पाउंड केक। कलरफुल होगा ये बहुत, और बहुत अच्छा भी लगेगा और खाने में भी उतना ही मज़े का होगा ये। और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हम तरतीब से डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर मिक्स करते हुए ग्रीन वाला डालेंगे। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेना अपने दोबारा, और आराम से आपने फैला कर डाल देना है सबके ऊपर। और जैसे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा आपने उसी तरह ये करना है। चलिए दोस्तों, ये हो गया। नेक्स्ट हम इसके अंदर येलो शामिल करेंगे। इसी तरह हमने फैला कर डालना है। चलिए दोस्तों, ये येलो हो गया। अब हम फाइनल इसका जो लेयर लगाएंगे वो रेड के साथ लगाएंगे। इसे फिर मिक्स करना है अच्छे तरीके के साथ, और फैला के इसके ऊपर डाल दें। चलिए दोस्तों, ये रेड भी हो गए। अब हमने लास्ट में
इसकी जो बैक टिप है चम्मच की, इसके साथ थोड़ा सा हाथ ऊपर रखकर मिक्स करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये इस तरह, ज़्यादा नहीं करना, हल्का फुल्का करना है आपने। लेकिन जी दोस्तों, ये मैंने स्वर्ल इसके अंदर बना लिया है, बिल्कुल घुमाया है तो इस तरह इस डिज़ाइन बन जाएगा। अब आपके पास कन्वेक्शनल ओवन है तो आपने 180 सेंटीग्रेड के ऊपर आपने 40 मिनट से 45 मिनट से बेक कर लेना है। लेकिन मैं ऐसे कढ़ाई में कर रहा हूँ, बगैर ओवन के बना रहा हूँ, तो उसके अंदर तकरीबन 40 मिनट्स लगेंगे, 40 मिनट से 45 मिनट्स लगेंगे। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम रखेंगे, मैंने प्रीहीट वैसे किया हुआ है पहले से। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। चलिए दोस्तों, केक को हम कढ़ाई के अंदर रखते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे नमक बिछाया, ऊपर जेली स्टैंड रखा हुआ है। अपना सांचा आराम से पकड़ के हमने दरमियान में रख देना है। फ्लेम हाई मीडियम फ्लेम कर लें। और दोस्तों, मैं अब आपको 40 मिनट के बाद मिलूँगा और मैं आपको केक चेक करने का तरीका भी बताऊँगा। चलिए दोस्तों, तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं। अपने केक को चेक करते हैं जो हम बना रहे हैं, वनीला रेजन्स स्वर्ल पाउंड केक। दोस्तों, इस तरह के आप नीडल ले लें, या नीडल नहीं तो नाइफ़ ले लें, इसके अंदर डालें। इसे बिल्कुल खुश्क आना चाहिए, हर तरफ से देख लें। ये देखिए बिल्कुल खुश्क आ रहा है, इधर से भी देख लें, खुश्क आ रहा है। ये हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब इसके ऊपर हम आंच बंद करते हैं और इसके ऊपर एक प्लेट रखते हैं ताकि अपने स्टीम के अंदर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ये ठंडा होता है फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, केक जो हमारा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, इसे निकालते हैं। दोस्तों, इस तरह की आपने शार्प नाइफ लेनी है, दंदानेदार जो होती है, इस तरह जिगजैग टाइप की जो होती है। इस साइडों से आप एक दफ़ा छुरी चला लें, इसे निकाल लें बीच में से। देखिए दोस्तों, देखिए कितनी आसानी के साथ ये निकला है और हमारा केक बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। अब इसके पीछे जो ये पेपर ये उतार देते हैं और एक ऐसा प्लेट रख लें। चलिए दोस्तों, केक के स्लाइस करते हैं। और अंदर से देखते हैं ये कैसा इसका टेक्सचर है। वाह, सो ब्यूटीफुल। दोस्तों, ये देखिए अंदर से कितना ज़बरदस्त बना है, कितना स्पंजी है, कितना सॉफ्ट बना है, कितना मॉइस्ट और नरम बना है ये केक हमारा। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, चलिए दोस्तों, इसका टेस्ट भी करते हैं। थोड़ा सा पीस मैं काटता हूँ। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका लग रहा है, कितना खूबसूरत बना है केक। वैसे मैं टेस्ट भी करता हूँ। दोस्तों, बहुत यम्मी बना है, बिलीव में बहुत अच्छा बना है। बहुत ही सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, स्पंजी है, बहुत अच्छा टेस्ट है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत प्यारा है। एक बाइट और लेता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ही है रेजन्स वनीला स्वर्ल पाउंड केक की जो रेसिपी मैंने आपको दी है पसंद आई होगी। तो आप बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं, गेट टू गेट पार्टी आपकी है, घर के अंदर कोई मेहमान आए हैं या इमेजिन आपने कस्टर्ड के अंदर डालना है, तो ये वाला केक आप बना सकते हैं। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो बहुत टेस्टी बनाएंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, मेवे का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें किशमिश का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है और वनीला के साथ बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है।
तो दोस्तों इसके अंदर हर तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, क्योंकि इसमें दूध भी शामिल है, अंडे भी शामिल है। तो एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसे आप चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ खा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा रेज़न्स वनीला स्वर्ल पाउंड केक पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स में आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।